पिछले एपिसोड में हमने देखा कि छोटे गुरु के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, छोड़ना गुरु, मासूम सी लड़की है, वैसे भी उसकी तो कोई गलती है भी नहीं। ये कल्लू ही उसे उठा लाया, वरना उसका हमारे साथ क्या लेना देना। तुझे छोटे पठान चाहिए ना, वो जल्द ही तेरे सामने होगा। हम सब तेरे साथ हैं, हम तेरे लिए अपनी जान दे भी सकते हैं, किसी की जान ले भी सकते हैं। गुरु का भड़का हुआ गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। छोटे ने पूछा, वैसे उस लड़की का क्या करना है? कौन सी लड़की? अरे वहीं जो ऊपर कैद में है। गुरु ने कुछ सोचकर कहा, उसे यहीं रहने दो जब तक सारा मामला सुलझ नहीं जाता, कहकर वो वहाँ से निकल गया। यहाँ ऊपर वो लड़की अपने आप से, नहीं वानी, तू ऐसे यहाँ कैद नहीं रह सकती, कुछ तो करना ही पड़ेगा तुझे। क्या करूं क्या करूं? उसने चारों ओर नज़र घुमाया। एक खिड़की नज़र आई। वो जाकर खिड़की खोलकर देखती है, ये खिड़की तो है पर किसी काम की नहीं, इसमें तो जाली लगा हुआ है। क्या करूं? वहाँ घर में भी सब परेशान हो रहे होंगे। पता नहीं मेरा मोबाइल भी कहीं गिर गया। वो बस उस खाली कमरे में इधर से इधर चक्कर काट रही थी। कुछ सूझ नहीं रहा था कि वो क्या करे। रात के लगभग 8 बज चुके थे। बाहर अंधेरा छा चुका था। कमरे में सिवाय लाइट के कुछ भी नहीं था, ना फैन, ना बेड, ना ही कोई और चीज़। यहाँ छोटे सबके लिए नाश्ता लेकर आता है। लो रे, आज सब नाश्ता ही करो। क्यों, तू खाना लेकर नहीं आया? वो गंगूबाई का ढाबा आज बंद हो गया है। गया था मैं वहाँ, और इस जंगल में मिल भी क्या सकता है। आज ये बड़ा पाव ही खाओ। ए कल्लू, जा रे, तेरे उस मेहमान को भी एक दे दे। कल्लू एक पॉलीथीन की थैली में एक बड़ा पाव लेकर ऊपर जाता है। बाहर से दरवाज़ा खोलता है। सामने अभी भी वानी चक्कर काटती हुई नजर आती है। ए लड़की, ले ये नाश्ता। नाश्ता? वानी ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा। हाँ, यहीं मिला। वानी दरवाजे तक आई। उसके हाथ से पॉलीथीन का बैग लिया, खोलकर देखी। सिर्फ एक। अब एक में कैसे पेट भर सकता है? उसने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा। कल्लू ने उसे देखते हुए कहा, मैं दूसरा तेरे लिए लेकर आता हूँ। वो अभी जा ही रहा था कि वानी ने उसे रोकते हुए कहा, 1 मिनट कल्लू भाई। उसके मुँह से कल्लू भाई सुनकर उसके कदम वहीं ठिठक गए। उसने उसे हैरानी से देखने लगा। मैं भी आपके साथ आकर खाऊं क्या? आपको ऊपर लाने की ज़रूरत ही क्या है? कल्लू ने बिना कुछ सोचे समझे झट से हाँ में हाँ मिला दिया। वो उसे लेकर सबके पास नीचे आया। सब राउंड में खाने को बैठे हुए थे। अभी किसी ने शुरू किया भी नहीं था। वानी को देखकर सब कल्लू को घूरते हुए देखने लगे। तू इसे यहाँ क्यों लेकर आया? आप इन्हें मत डांटिए, मैंने ही इनसे कहा था। उसके मुँह से इनसे सुनकर सब हैरानी से वानी को देखने लगे। कल्लू के तो आंखों में चमक ही आ गई। उसने प्यार से उसकी तरफ देखा। वानी की नज़र तो सिर्फ सबके नाश्ते पर ही ठहरी हुई थी, जो बाहर कागज में ही सबके बीचों बीच इकट्ठा रखा हुआ था। वानी ने अपने होठों पर जीभ फेरा। क्या मैं आपके साथ बैठ सकती हूँ? सब एक दूसरे को देखने लगते हैं। टकले ने कहा, हाँ हाँ बैठ जा। वानी जाकर सबके साथ बैठ गई। आप सब कितने अच्छे हो। और कल्लू भाई, सॉरी, मैंने आपके बाल नोचे, फिर भी आपने कुछ नहीं कहा। कल्लू जो उसके बाजू में बैठा था वो तो अब शर्माने लगा। मुझे ना आप सब बहुत अच्छे लगते हो, बस वो आपका बॉस है ना, जी तो करता है उसका गला ही दबा दूँ। उसने लास्ट वाली लाइन को दांत पीसते हुए कहा। सब अपनी अपनी आईब्रो ऊपर उठाते हुए उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को ही देख रहे थे। तभी रघु ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, वो दिल का बहुत अच्छा है। जितना बाहर से सख्त लगता है उतना ही अंदर से नरम भी है। क्यों छोटे? तभी छोटे ने कहा, हाँ हाँ, वो सिर्फ हमारा बॉस ही नहीं है, हमारा यार है। खाक यार है? देखा नहीं तुम लोगों ने? खुद तो कितनी महंगी सूट पहनी हुई है, और तुम लोगों को ये फटे पुराने कपड़े, ये खंडहर। उसने नाक चढ़ाते हुए कहा, मेरे ख्याल से ना आप लोगों को कहीं और
ये वाली जॉब ढूंढ लेनी चाहिए। सब उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा रहे थे। वो तो बस खाते खाते बोले जा रही थी। जैसे उसकी बात पूरी हुई, सबने अपना सिर झटकते हुए खाने की ओर देखा तो अब तक तो सिर्फ एक दो ही बड़ा पाँव बचा था। बानी ने मासूम सा चेहरा बनाकर सबको देखते हुए बोली, सॉरी, वो मेरा पेट नहीं भरता तो मुझे नींद नहीं आती, अब मैं क्या करूं? रघु ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, तुम जाओ अपने कमरे में। बानी ने शक्ल बनाकर कहा, वो तो ठीक है पर मुझे वॉशरूम जाना है। ऐसे सीधे सीधे चली जाओ, मेन गेट के पास, बाउंड्री के अंदर तुम्हें दिखाई देगा। बानी खड़ी हुई तो कल्लू ने कहा, चलो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। छोटे ने कल्लू को घूरते हुए देखा। कल्लू, अब तो वॉशरूम भी छोड़ने जाएगा? शाला ठरकी कहीं का, बैठ चुपचाप यहाँ, और भाई जा तू। बानी वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद कल्लू ने कहा, ये क्या छोटे भाई, उसे अकेला भेज दिया, कहीं भाग गई तो? ये जंगल है कल्लू, यहाँ दिन में भी कोई अकेला ना निकले। तुझे लगता है कि इतनी रात को वो लड़की यहाँ से भागने की कोशिश करेगी? उल्टे पैर यहीं दौड़कर आएगी। यहाँ वानी बाहर जाकर देखती है तो मेन गेट पर लॉक लगा था। ये देखकर उसका चेहरा मुरझा गया, पर अगले ही पल उसकी आंखों में चमक आ गई। ये स्टूल है ना यहाँ, इस पर चढ़कर मैं दीवार कूदकर जा सकती हूँ। उसने पीछे मुड़कर दरवाजे की तरफ एक नज़र करके, बानी को कैद करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तुम मेरा वहाँ इंतज़ार करते रहो और मैं यहाँ भाग रही हूँ। वो स्टूल से चढ़कर दीवार पर चढ़ जाती है और दीवार कूदकर बेतहाशा भागने लगती है। अभी वो मुश्किल से ही 8-10 कदम आगे बढ़ी ही होगी। कोई उसके पीछे तो नहीं आ रहा। ये सोचकर वो पीछे की ओर नज़र करके भाग ही रही थी कि तभी वो किसी से टकरा जाती है। एक पल के लिए तो वो भी चौंक जाती है। अंधेरे में गौर से उस सामने वाले को देखने लगती है। तभी सामने वाले ने अपनी मोबाइल लाइट ऑन की। उसका चेहरा देखकर ही वानी तो कदम पीछे हो गई। तुम इतनी रात को भी यहाँ, तुम्हें चैन नहीं है क्या? अब यहाँ क्या करने आए हो? शट अप, तुम यहाँ से भाग रही थी? नहीं, मैं तो बस फ्रेश हवा खाने आई थी, बोलकर वो चारों ओर नज़र घुमाने लगी। थोड़ा और आगे जाओगी तो किसी न किसी का फ्रेश डिनर ज़रूर बन जाओगी। यहाँ जंगली जानवर घूमते रहते हैं, समझी? उसकी बात सुनकर वानी ने अपना थूक निगलते हुए कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। अगर ऐसा है तो तुम कैसे बच गए? ओह शट योर माउथ, चुपचाप अंदर चलो। क्यों, मैं तुम्हारी नौकर हूँ क्या जो तुम्हारी हर बात मानूंगी? उसने अपनी आंखें छोटी छोटी करके इतराती हुई बोली। गुरु ने गुस्से से भड़कते हुए बेहद सर्द आवाज़ में कहा, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें उठाकर अंदर ले जाऊं? छी, उसने अपना नाक चढ़ाते हुए कहा। गुरु अब अपना पिस्तौल निकालकर उस पर तानते हुए बोला, क्या कहा तुमने? बानी ने हकलाते हुए कहा, मैं आगे आगे जा रही हूँ, आप मेरे पीछे पीछे आओ, कहकर वो अंदर की तरफ जाने लगी। गेट के पास आकर, बॉस जी, अब तो गेट के अंदर से ताला लगा हुआ है, अब बताइए कैसे जाएंगे आप? उसने अपनी आईब्रो ऊपर उठाते हुए पूछा। गुरु ने उस गेट में से हाथ डालकर गेट से ताले को निकाल दिया। ये देखकर कि ताला सिर्फ लटक रहा था, लॉक नहीं था, बानी को ठगा हुआ सा महसूस हुआ। मैं भी ना बॉस जी, खामखा दीवार चढ़कर भाग रही थी, यहाँ से भी तो भाग सकती थी ना, पर नहीं। राधे श्याम जी सही कहते थे मेरे बारे में। गुरु ने हैरानी से आसपास देखते हुए, कौन राधे श्याम? अरे आप राधे श्याम जी को नहीं जानते? उन्हें तो सब जानते हैं, 4 करियाने की दुकान है उनका, कितना बड़ा बिजनेस है उनका। और आप भी ना बॉस जी, चलिए छोड़िए। दोनों अंदर जाते हैं, उन दोनों को साथ में देखकर सब खड़े हो जाते हैं। गुरु, तो इस वक्त यहाँ? हाँ यहाँ, और मैं अभी यहाँ नहीं आता तो ये लड़की अभी भाग जाती। तुम लोगों से एक लड़की संभाली नहीं जाती, उसने गुस्से से लगभग तेज आवाज़ में कहा। छोटे उसके पास आते हुए, अरे यार, कोई आदमी जात होता तो 2 मुक्के में सही कर देता,
लेकिन लड़की को कैसे हैंडल करे, वो भी ऐसी। लास्ट लाइन उसने अटकती आवाज़ में कहा। गुरु ने बानी की ओर गुस्से से एक नज़र किया, जो उसे ही तिरछी नज़रों से देख रही थी। गुरु के देखते ही बानी अनजान बनकर यहाँ वहाँ नज़र घुमाने लगी। गुरु ने छोटे पर चिढ़ते हुए कहा, अगर अभी कमिश्नर की बेटी होती तो क्या उसे भी नहीं संभालना पड़ता? अरे यार गुरु, हर लड़की ऐसी थोड़ी ना होती है। भाई वो सब छोड़, कुछ खाने को लाया है क्या? नहीं। क्यों, तुम लोगों ने अभी तक खाना नहीं खाया? अब तक तो ढाबा भी बंद हो चुका होगा। बंद क्या हो चुका होगा, आज वो गंगूबाई का ढाबा बंद ही था। गया था मैं वहाँ। अब इस सुनसान जगह पर क्या मिल सकता है? दूर जाकर बड़ा पाँव लाए थे, वो भी नहीं खा पाए। गुरु ने हैरानी से पूछा, क्यों? सब मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। तभी बानी ने डकार लिया और गुरु अपनी छोटी छोटी आंखें करके उसे घूरने लगा। रघु ने कहा, भाई तू इस लड़की को अपने साथ ले जा, कहीं भी रख या वापस छोड़कर आ, कुछ भी कर, पर हमसे संभाला नहीं जा रहा है। उन लोगों की बातें सुनकर गुरु का मुंह तो खुला का खुला ही रह गया। उसने दांत पीसते हुए उस लड़की की ओर देखा। तुम अब भी मेरे साथ चलोगी, समझी? बानी ने रोने सा शक्ल बनाकर ना में सिर हिलाते हुए बोली, नहीं बॉस जी, मैं आपके साथ नहीं रह सकती। मुझे मेरे घर छोड़ दीजिए या यहीं रहने दीजिए, मैं इन लोगों के साथ एडजस्ट कर लूँगी। उसकी बात सुनकर गुरु ने उन लोगों की ओर एक नज़र किया। सब के सब ना में सिर हिला रहे थे। गुरु उसकी बाजू को पकड़कर, तुम मेरे साथ चल रही हो, अंडरस्टैंड? वो उसे ले जाकर गाड़ी में बिठाता है। गाड़ी चल पड़ती है सुनसान सड़क पर। बॉस जी, कोई गाना बजाओ ना, मैं बोर हो रही हूँ। गुरु ने उसे घूरते हुए देखा। यू शट अप सिली गर्ल। अब एक बार भी अपना मुंह खोला तो इस सुनसान सड़क पर फेंक कर चला जाऊंगा। बानी एकदम से इमोशनल होती हुई, बॉस जी, आप एक अकेली लड़की को ऐसा कैसे कह सकते हैं? गुरु ने अपने 2 उंगलियां अपने माथे पर रब करते हुए अपना सिर झटक दिया और चुपचाप बिना उसकी ओर देखे ड्राइव करने लगा। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी एक बहुत बड़ी आलीशान बंगले के गेट के सामने आकर रुकती है। गेट पर नेम प्लेट लगा हुआ था, विराट भारद्वाज। बॉस जी, ये किसके बंगले में ले आए आप मुझे? वो उसे एक नज़र करते हुए बोली। शट अप, ये मेरा ही बंगला है, विराट ने कहा। गार्ड से गेट खोलता है। गाड़ी गेट के अंदर जाती है। दोनों गाड़ी से उतरते हैं, बंगले के अंदर जाते हैं। बानी तो बस हैरानी से बंगले को नज़र घुमा घुमा कर चारों तरफ से देख रही थी। विराट उसके कंधे को थपथपाते हुए बोला, अब ऐसे ही खड़ी खड़ी देखती रहोगी या अंदर भी चलोगी? चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाता हूँ। बानी ने कंधा उचकते हुए कहा। हाँ हाँ तो चलो, मैंने कब मना किया। विराट उसे खाली कमरे में ले जाता है। जब तक हमारा काम नहीं पूरा हो जाता तुम यहीं रहोगी, समझी? और भागने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, क्योंकि इस बंगले के चारों ओर सिक्योरिटी गार्ड्स 24 घंटे तैनात रहते हैं, समझ रही हो ना? नहीं? उसकी नहीं सुनकर विराट उसे घुरकर देखने लगा। बानी ने आगे कहा, मेरा मतलब है बॉस जी, इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड्स क्यों? कोई एंटिक चीज़ है क्या आपके बंगले में? शट अप। तुम्हारे सामने एशिया का नंबर 1 बिजनेस टाइकून विराट भारद्वाज खड़ा है, अंडरस्टैंड? तुम बिजनेसमैन हो तो फिर वो क्या था? ओह सॉरी, वो साइड बिजनेस है ना? विराट का मन तो कर रहा था कि अपना सिर ही किसी दीवार पर जाकर पीट दे। तुम्हें लास्ट बार समझा रहा हूँ, यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, उसने सर्द आवाज़ में कहा और वहाँ से चला गया। बानी ने चिढ़ते हुए अपने आप से कहा, बस भागने की कोशिश मत करना, भागने की कोशिश मत करना। एक चीज़ ही रटना आता है इसे। ऐसा नहीं कि कोई घर आया है तो खाने का ही पूछ लूँ। वो कमरे में चारों ओर से नज़र करती है। पीछे की ओर से उसे एक दरवाज़ा दिखाई देता है।
वो झट से जाकर दरवाज़ा खोलती है। ये एक बालकनी था। उसने नीचे झांक कर देखा, तभी उसके कानों में आवाज़ सुनाई देती है, तुम्हारा ताका झांकी हो गई हो तो अंदर आ जाओ। उसने मुड़कर देखा तो विराट एक प्लेट में खाना लेकर खड़ा था। बानी मन ही मन, सच में यहाँ से उतरने की कोशिश करना बेकार है। उसने अंदर आकर उसके हाथ से प्लेट ले लिया। मुझे यहाँ और कितने दिन रहने होंगे जब तक हमारा काम नहीं हो जाता, और यहाँ से भागने की फालतू कोशिश करना भी मत। लेकिन मेरे मम्मी पापा परेशान हो रहे होंगे, कम से कम मुझे उनसे एक बार बात तो करने दो। क्या करना है क्या नहीं करना है वो सब मैं देख लूँगा, कहकर विराट वहाँ से चला गया। वानी का चेहरा उतर गया। इसे तो एक दिन में ही सीधा करूँगी, उसने मुँह मोड़ते हुए कहा। खाना खाया और बेड पर पड़ी रही, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। पता नहीं यहाँ मैं कैसे रहूँगी। यहाँ तो कोई और भी नज़र नहीं आ रहा। क्या ये अकेला रहता है? जैसे तैसे सुबह हुई। वो अपने कमरे से बाहर निकली तो एक अधेड़ उम्र की औरत उसे सामने से मिलती है। उस औरत ने उसे देखकर हैरानी से पूछा, तुम कौन हो बेटा? पहले कभी यहाँ देखा नहीं। आप कौन हैं? कल रात को तो आप यहाँ नहीं थी, बानी ने पूछा। उस औरत ने स्माइल के साथ जवाब दिया, मैं राधा हूँ, यहाँ की कुक। और तुम? मैं। अभी बानी कुछ बोलती कि बीच में ही विराट ने कहा, ये मेरे एक बिजनेस पार्टनर की बेटी है आंटी, कुछ दिन तो ये यहीं रहेगी। विराट ने वानी को तिरछी नज़रों से देखते हुए कहा, अच्छा बेटा, आपको कुछ चाहिए तो बता देना। फ़िलहाल तो मुझे कपड़े चाहिए। कपड़े? राधा आंटी ने हैरानी से पूछा। अरे आपसे नहीं, मैं इनसे कह रही हूँ, मुझे कपड़े चाहिए, उसने एटीट्यूड के साथ कहा। विराट ने उसका एटीट्यूड देखकर उसे घूरते हुए देखा। कपड़े? हाँ कपड़े। वो क्या है ना, मुझे रोज़ नहाने की बुरी आदत है। नहाने के बाद दूसरे कपड़े भी तो चाहिए होंगे, तो आप मंगाएंगे? मैं भिजवाता हूँ, कहकर वो किसी को फ़ोन मिलाता हुआ वहाँ से चला जाता है। यहाँ वानी खुद से ही तुम्हारा भी जीना हराम ना कर दिया ना बच्चे, तो मेरा नाम भी वानी शर्मा नहीं। देखते हैं कितने दिन तुम मुझे झेल पाते हो। वो स्माइल के साथ अपने कमरे में वापस चली जाती है। थोड़ी ही देर में एक आदमी सूट बूट पहने विराट के सामने आकर खड़ा होता है। विराट, जो कि अपने कमरे में अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। सर, आपने बुलाया? हाँ खन्ना, वो गेस्ट रूम में एक लड़की है, उसे कुछ कपड़े चाहिए। क्या, कैसे, कितना लाना है उससे पूछ लो, लाकर दे दो उसे। गो। यस सर। खन्ना गेस्ट रूम में जाकर डोर नॉक करता है। वानी डोर खोलती है। मैडम, आपको कपड़े मंगवाने थे? हाँ, मुझे ही मंगवाने थे। अच्छा मैडम, बोलिए आपको किस टाइप के कपड़े चाहिए और कितने जोड़ी चाहिए? उसने दरवाजे पर ही खड़े खड़े पूछा। वानी ने स्माइल के साथ कहा, आप लिखिए, मैं जो जो बोल रही हूँ। फिर उसने अपना ऑर्डर लिखवाया। कुछ ही देर में खन्ना कुछ बैग्स लेकर आया और वानी को दे दिया। फिर विराट के पास जाता है। सर, मैडम को कपड़े दे दिए हैं और ये उसका बिल। उसने विराट को बिल बढ़ाते हुए बोला। विराट ने बिल लिया और जैसे ही उसने बिल को देखा उसकी आंखें बड़ी हो गई। खन्ना, ये क्या है? 1 लाख का बिल। कपड़े ही लाने थे, ज्वेलरी नहीं लानी थी। सर, ये कपड़े ही लाए हैं, जैसा मैडम ने कहा था बिल्कुल वैसा और उतना ही। उसने अपना सिर झटक दिया। इस लड़की को यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। ओके, तुम जाओ। खन्ना जाता है। थोड़ी देर के बाद विराट ऑफिस के लिए रेडी होकर नीचे उतरता है और ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग टेबल पर आकर बैठता है। तभी उसकी नज़र सामने उतर रही वानी पर जाती है, जो एक फैंसी टॉप और जींस में थी। वो भी जाकर सीधा उसके सामने नाश्ता करने बैठ जाती है। राधा आंटी, जो कि किचन में थी, उसे आवाज़ लगाती है, राधा आंटी, मेरे लिए नाश्ता लगाइए। हाँ बेटा, अभी लगाती हूँ। विराट ने उसके कपड़े देखते हुए पूछा, तुमने 1 लाख के कपड़े मंगवाए हैं?
कुछ ज़्यादा ही नहीं हवा में उड़ रही हो। अब आपकी बिजनेस पार्टनर की बेटी हूँ तो कपड़े भी तो ब्रांडेड ही होने चाहिए ना, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। विराट ने उसे घुरते हुए देखा, पर वानी के चेहरे पर स्माइल ही स्माइल थी। उसने मन ही मन कहा, ये तो शुरुआत है बच्चों। राधा आंटी आकर नाश्ता लगाती है, दोनों नाश्ता करते हैं। वानी का नाश्ता पूरा होता है, वो उठकर ऊपर जाने ही वाली थी कि उसकी हिल टूट जाती है। ये हिल को भी आज ही टूटना था, अब दूसरा लाना पड़ेगा, उसने विराट को देखते हुए कहा और हिल दरवाजे की ओर फेंक दी। तभी अचानक से एक लड़की सामने आ जाती है और हिल उसके चेहरे पर लगती है। आह के साथ उसने अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को भर लिया। वो लड़की एक शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी जो बड़ी मुश्किल से उसकी थाई तक ही पहुंच सकती थी। ऊंची ऊंची हील पहनी हुई थी, कंधे तक के छोटे छोटे बाल। शना, विराट उसके पास दौड़ता है। शना तुम ठीक हो? वो उसके हाथ को चेहरे से हटाकर चिंता जताते हुए बोला। आर यू मैड? उसने बानी को देखते हुए कहा। सॉरी मैंने देखा नहीं था, ज़्यादा लगा तो नहीं? बानी ने शना से पूछा। विराट ने शना को ले जाकर सोफे पर बिठाया। शना ने विराट को देखते हुए पूछा, विराट ये लड़की कौन है? ये लड़की? हाँ, ये मेरे बिजनेस पार्टनर की बेटी है, कुछ दिन यहीं रहेगी। व्हाट? बट विराट तुम तो अकेले रहते हो, दादी भी बाहर गई हुई है, तो फिर कोई और लड़की तुम्हारे साथ कैसे रह सकती है? आई मीन विराट मुझे तुम पर तो ट्रस्ट है, पर कोई और तुम्हारे साथ रहे तो? ओह शना जी, मुझे कोई शौक़ थोड़ी ना है इनके साथ रहने का, ये खुद ही तो मुझे यहाँ रहने के लिए फोर्स कर रहे हैं। वैसे मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ रहने का, मेरा अपना खुद का बॉयफ्रेंड है, फिर भी तुम्हें इतना ही प्रॉब्लम है तो मैं जा रही हूँ, बानी ने इतराते हुए कहा। उसकी बात अभी पूरी हुई भी नहीं थी कि विराट ने एकदम से कहा, नहीं तुम कहीं नहीं जा सकती, अंडरस्टैंड? विराट? शना हैरानी से उसे देखने लगी। वो शना, एक्चुअली इसके डैड अभी शहर से बाहर हैं, जब तक वो नहीं आ जाते मुझे इसे यहीं रखना होगा। लेकिन तुम यहाँ अचानक से? शना ने मुंह फुलाते हुए कहा। वो एक्चुअली हम कुछ दोस्त मिलकर आज रात को क्लब जाने की प्लानिंग कर रहे थे, तो बेबी तुम्हें भी मेरे साथ आना है। व्हाट? शना, मैं इतना फ्री नहीं हूँ कि क्लब जाकर अपना टाइम वेस्ट करूँ, मैं नहीं आ सकता, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, शना ने चिढ़ते हुए कहा। विराट, कभी तो मेरे साथ टाइम स्पेंड किया करो, जाओ अब मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। वो रूठ कर जाने लगती है तो सम्राट भी उसे पीछे से आवाज़ देता है। अच्छा ठीक है, हम शाम को चलेंगे, अब हैप्पी? 1 मिनट, मैं भी तुम लोगों के साथ चलूँगी, बानी ने बड़ी सी स्माइल के साथ कहा। शना ने चिढ़ते हुए कहा, और तुम हमारे साथ क्यों चलोगी? वो क्या है ना, मुझे भी बचपन से बड़ा शौक़ है क्लब का, मैं भी देखना चाहती हूँ कैसा होता है क्लब। विराट उसे खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था। बानी ने विराट को स्माइल के साथ कहा, अब आप शाम को मुझे लेने आओगे ना? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें लेने आऊँगा? विराट ने चिढ़ते हुए कहा। अच्छा, मतलब आप नहीं आएंगे? कोई बात नहीं, मैं भी इन्हें वो सब बता देती हूँ जो ये आपके बारे में नहीं जानती। शना ने बारी बारी से दोनों को देखते हुए कहा। क्या मतलब? मैं क्या नहीं जानती तुम्हारे बारे में? वो क्या है ना शना जी, तुम्हारे विराट बेबी है ना? अभी उसकी बात पूरी हुई भी नहीं थी कि विराट ने एकदम से कहा, अच्छा ओके, मैं शाम को तुम्हें लेने आऊँगा। 1 मिनट बेबी, ये किस बारे में बात कर रही थी, बोलो, बानी ने बात को बदलते हुए। वो क्या है ना कि तुम्हारे बेबी ने मेरे डैड से प्रॉमिस किया था कि वो मेरा पूरा ख्याल रखेंगे, मेरी हर बात मानेंगे। शना ने पहले तो अपना सिर पकड़ लिया। बेबी, मैं तुम्हारा बाहर इंतज़ार कर रही हूँ, ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती है। विराट ने बानी के पास जाकर उसे अपनी आंखें छोटी छोटी करके घूरते हुए कहा, ये क्या कर रही थी तुम शना के सामने?
क्या बताना था तुम्हें? हाँ, कुछ ज़्यादा ही हवा में नहीं उड़ रही हो? तुम शायद ये भूल गई कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। जितना तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ, आज तक किसी को नहीं किया। तुम्हारे पास दो ऑप्शन हैं, या तो ज़मीन पर उतर आओ या मेरे गुस्से का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। चॉइस इज योर्स। अब मुसीबत को उठाकर लाओगे तो भुगतना तो पड़ेगा ही ना। आपके पास भी दो ऑप्शन है बॉस जी। आप मुझे मेरे घर जाने दीजिए या मुझे झेलिए। चॉइस इज योर्स। उसकी बातें सुनकर विराट दांत पीसने लगा। तुम सच में एक बदतमीज लड़की हो। अब आप जाइए, आपकी बेबी आपका बाहर इंतज़ार कर रही है। उसे मनाना भी तो है। बानी चेहरे पर स्माइल लिए बोल रही थी। उसकी बात सुनकर विराट दांत पीसने लगा और बाहर चला गया। उसके जाने के बाद वानी बंगले से बाहर निकली। बाहर एक नज़र किया तो देखा बंगले के बाहर अनगिनत हट्टे कट्टे सिक्योरिटी गार्ड्स अपने हाथों में बंदूक लिए सीना ताने खड़े थे। अजीब है, कोई इतने सारे गार्ड्स रखता है क्या? जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर यहाँ रहता हो। उसने मुंह बिगाड़कर वापस अंदर चली आई। यहाँ विराट ऑफिस में अपने कैबिन में बैठा लैपटॉप पर कुछ काम कर ही रहा था कि तभी उसका फ़ोन बजने लगा। उसने देखा तो छोटे नाम फ्लैश हो रहा था। उसने पिक करते हुए बोला, हाँ बोल। यार गुरु, वो बानी का बाप तो बार बार पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहा है। आज सुबह ही पाटिल का फ़ोन आया था। कौन बानी? विराट ने अपने दिमाग पर जोर देते हुए कहा, अरे वही जिसे कल रात तू अपने साथ ले गया था। ओह, तो उसका नाम बानी है? हाँ, और वैसे भी वो अब हमारे किसी काम की नहीं। हमें तो कमिश्नर की बेटी चाहिए ना। नहीं छोटे, उसे भी हम नहीं छोड़ सकते जब तक हमारा काम पूरा नहीं हो जाता। मैं पाटिल से बात करता हूँ, कहकर उसने कॉल कट किया और अपने आप से, पता नहीं इसे सिर दर्द को और कितने दिन झेलने पड़ेंगे। वो वापस अपने काम में लग जाता है। किसी तरह शाम होती है। शना विराट के बंगले में आती है। आकर सोफे पर बैठती हुई, राधा आंटी एक कप कॉफ़ी लाना, उसने एटीट्यूड के साथ कहा। सामने के सोफे पर बैठी बानी ने उसे एक नज़र किया। उसने रेड कलर का एक शॉर्ट ड्रेस पहना हुआ था। उसी के मैचिंग के हिल, कंधे तक के बाल खुला छोड़ रखे थे। डार्क लिपस्टिक बेहद हॉट लग रही थी वो। उसे देखकर बानी ने कहा, वैसे शना, तुम फिर से आ गई? मेरा मतलब है अभी तो तुम्हारे विराट बेबी घर पर है भी नहीं। तुमसे मतलब? ये मेरा घर है। मेरी विराट से शादी होने वाली है और मुझे पता है कि वो घर पर नहीं है, लेकिन वो घर आकर फ्रेश होगा और हम क्लब के लिए निकलेंगे। ओह, मैं तो भूल ही गई थी। क्लब तो मुझे भी जाना है, तब तो मुझे भी रेडी होना चाहिए। शना ने उसे एक नज़र किया। तुम क्लब जाकर क्या करोगी, वो भी हमारे साथ, ऐसे कपड़ों में? ओह गॉड, हमें हमारी बेइज्जती नहीं करवानी है। बानी ने अपने कपड़ों पर एक नज़र किया। उसने टॉप जीन्स पहनी हुई थी। क्या खराबी है इन कपड़ों में? उसने फिर से शना को एक नज़र करते हुए, ओह, मतलब ऐसे आधे आधे कपड़े पहनने हैं? ओह शट अप, आधे आधे कपड़े नहीं, ये हाई सोसाइटी की लड़कियां ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। सच बोलूँ तो तुम्हारे बोल चाल से, तुम्हारे रहन सहन से, कहीं से भी तुम हाई सोसाइटी की तो नहीं लगती। पता नहीं विराट कैसे तुम्हें अपनी बिजनेस पार्टनर की बेटी बता रहा है। उसने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। वानी ने कुछ नहीं कहा। वो बस उठकर वहाँ से रेडी होने के लिए चली गई। अभी वो गई ही थी कि विराट घर आता है। शना ने उसे देखते हुए कहा, बेबी, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। उसने बोरिंग सा शक्ल बनाकर कहा, बस 5 मिनट्स, मैं अभी रेडी होकर आया। वो भी अपने कमरे में चला गया और सच में 5 ही मिनट में वो भी रेडी होकर नीचे उतरता है। उसने एक डार्क ग्रे कलर का आउटफिट पहना हुआ था जो उसके मस्कुलर बॉडी पर फिटिंग से आ रही थी। ब्लैक ऑक्सफोर्ड शूज पहनी हुई थी, हाथों में महंगी घड़ी। सच में वो इस वक्त बेहद हैंडसम और डैशिंग लग रहा था।
शना ने उसके सीने पर हाथ फेरते हुए कहा, बेबी तुम सच में बहुत हैंडसम लग रहे हो। विराट कुछ बोलता इससे पहले ही एक आवाज़ सुनाई दी, और मैं भी रेडी हूँ। दोनों सामने देखते हैं। सीढ़ियाँ उतरते हुए बानी स्माइल के साथ दोनों को देखते हुए आ रही थी। उसने एक ब्लैक सीक्वेंस का क्रॉप टॉप और ब्लैक मिनी स्कर्ट पहना हुआ था, जो बड़ी मुश्किल से उसके घुटनों तक ही आ रही थी। उसी के मैचिंग के ब्लैक हिल, उसके स्ट्रेट खुले बाल उसके दोनों कंधों को ढक रहे थे। एक ब्लैक क्लच के साथ वो लहराती हुई नीचे उतर रही थी। विराट के दिल की धड़कन ने एकदम से रफ्तार पकड़ ली। वो बस एक तक उसे ही देख रहा था, जिसे देखते ही, जिसकी बातें सुनते ही उसके खून खौल जाया करता था। उसे वो इस वक्त एक टक देख रहा था। वो तो ये भी भूल गया था कि उसके साथ शना भी खड़ी है, जो उसे ही घुर कर देख रही है। अब आगे क्या होगा? क्या आपको लगता है कि बानी और विराट की जोड़ी कभी बन भी पाएगी? क्या ऐसे अलग अलग मिजाज के दो लोग आपस में एक हो पाएंगे? कमेंट में बताइए। अब आगे की कहानी को सुनने के लिए बने रहिए माय माफिया लवर कहानी पर।